मैं हूं सुनील सर और आपके सामने लेकर के आए हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन पार्ट 2। आज सर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से फार्मूले पर क्वेश्चन होते हैं, फार्मूले कैसे प्रूफ होते हैं, इसके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए आप देखिए और आराम से समझने का प्रयास कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सर, यहाँ पर मिलेगा गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2। सर इससे पहले हम पार्ट 1 आपको पढ़ाए हैं। उस वीडियो को पढ़ने के बाद या देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको समझना है। सर यहाँ पर अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने दिखा दिया गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना चाहते हैं, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको बता दिया है। सर इसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले कि बल क्या होता है, फोर्स। फोर्स पहले जानिए क्या होगा, इसके बाद जानिएगा गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होगा या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। इसके बाद जानेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होगा, ये पहले जानिए। तो केवल फोर्स की अगर बात करेगा तो सर फोर्स का डिफिनीशन एकदम छोटा सा है। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश का मतलब होता है दबाना और पुल का मतलब होता है खींचना। दबाव और खिंचाव को बल कहते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं सबसे पहले कि दबाव और खिंचाव को बल कहते हैं। बल कहते हैं। या इससे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन और भी है, जिस डिफिनीशन को हम यहाँ पर बताना चाहते हैं इसको भी आप जानिए। पूछा जाएगा बल किसे कहते हैं, तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम इस तरह कह सकते हैं, यहाँ पर हम बल्कि दिखा देते हैं। F = होता है सर ma। F का मतलब होता है बल, आ बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आपको मिल गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा बल किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर है में, यहाँ पर इसका मात्रक देख लीजिए। मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्वेश्चन कर दिया बल का SI मात्रक क्या है, तो SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। सर इसके लिए मेरे पास एक जादुई ट्रिक है, हमने बनाया है इसके लिए बन। ब का मतलब बल से, आ न का मतलब न्यूटन से मतलब है।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ट्रिक में हमने लिख दिया है 1। अब क्वेश्चन मेरा करता है सर, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बल का एसआई मात्रक तो आप समझ गए, सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल फॉर बल के लिए हम इतना बात बताए हैं आपको सर। दबाव और खिंचाव को बल कहते हैं, पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। अगला है मेरा इस फार्मूले के हिसाब से कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर ma होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं न्यूटन। अब हमारा हो जाएगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यहाँ पर ट्रिक भी लिख दिए हैं 1 बल और यहाँ पर न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या आप इसको राइट कर लीजिए, आपको मौका मिलता है 1 मिनट का, जितना जल्दी हो सके छापिए। अब हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर लिख लिए होंगे। आइए जानकारी लीजिए, अब आगे चलेंगे। बल के बारे में और भी आपको मिलेगा, लेकिन समय समय से एक बार क्वेश्चन आ गया था सर, क्वेश्चन पूछा था संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ भी डिफिनीशन बनता है बल का कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल्कि इसको भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये तीसरा परिभाषा है, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर मिलेगा बल की तीसरी परिभाषा फोर्स के लिए हम दिखाना चाहेंगे आपको। सर यहाँ पर मिलता है संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। F इक्वल टू डेल्टा P अपान में डेल्टा T, यहाँ से मिलता है। अब देखिए सर, अब नॉलेज के ऊपर है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप चैप्टर के गहराइयों में जाएंगे आपको स्टडी करना होगा और उसमें से आपको जांचना होगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनता है F इक्वल टू V का मतलब डेल्टा P का मतलब क्या है, तो डेल्टा P इक्वल टू होता है सर, डेल्टा P इक्वल टू, पहले एक बात और भी समझेंगे कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा P का मतलब हुआ कि अधिक संवेग में से कम संवेग को अगर घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा P। और समय है, इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, माने अधिक समय में से कम समय को घटा देना है। या हम यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू, परंतु यहाँ पर P इक्वल टू, या यहाँ पर हम 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, P2 माइनस P1 घटा दिए हैं, T2 माइनस T1।
हम यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि जो P2 का वैल्यू है वह संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये मिल जाएगा m इंटू भी। अभी के स्थान पर हम भी ही रहने दे रहे हैं और P1 का जो मान होगा m इंटू यू। ये भी द्रव्यमान गुणे वेग है, ये भी द्रव्यमान गुण, बशर्ते ये है ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम संवेग है, ये प्रारंभिक संवेग। घटा दिया है केवल, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा एम भी माइनस एम यू अपान में, यहाँ पर T1 का मान 0 मान लेंगे तो ये केवल T2 ही मिलता है, अर्थात हम इस T को डेल्टा, इतने को हम डेल्टा T लिख सकते हैं। यहाँ पर जब हम हल करेंगे m दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, कोष्ट में मिल जाएगा v माइनस यू अपान में डेल्टा T। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह से आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, ये है वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन की दर को, नीचे समय है तो त्वरण कहते हैं, अतः m इंटू ए आ जाएगा। अर्थात हम सिद्ध भी करना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे हम F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान में डेल्टा T को F बराबर ma लिख दिए हैं। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है सर। तो इस तरह भी हम आप देख सकते हैं कि न्यूटन ने किस प्रकार बल को डिफिनीशन में रखा है या किस प्रकार से दिया है। आप इसको राइट कर लीजिए। अब विशेष स्टडी चल रहा है, अच्छे तरीक़ा से समझा करके। पहले आप स्टार प्रश्न पढ़े हैं सर, अब थोड़ा इसको जानिए, इसको कैसे किस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा, किस प्रकार क्वेश्चन हल करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। अब हम आशा करेंगे कि आप समझ करके अच्छे से राइट कर लिए होंगे। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगले दिन भेजें या कमेंट करें, वो बात आपको ध्यान में रख करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ये तो बल के बारे में सर हमने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे जिस चैप्टर पर हमें मुख्य रूप से फोकस करना है, गुरुत्वाकर्षण। इसलिए आप जानिए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। यहाँ पर मिलेगा गुरुत्वाकर्षण बल। देखेंगे कहा गया है गुरुत्वाकर्षण बल का डिफिनीशन है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर यहाँ पर दिया जाएगा कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक पृथ्वी पिंड हो गई और एक ऊपर मान लीजिए कोई वस्तु है 10 किलो 20 किलो 100 किलो का, तो वो दूसरा पिंड हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। काहे कि पृथ्वी एक प्रकार का पिंड हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस पर दो क्वेश्चन बनता है सर, मिलाइए। पहला ये होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सदैव आकर्षण बल होता है। यहाँ पर मिल जाएगा
गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। यहाँ पर मिल जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन एक आता है इस तरह से भी कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। मान लीजिए आकर्षण वाला आपको विकल्प में नहीं है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी जिस बल से दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पेसिफिक टॉपिक था, इसको पहले नोट कीजिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं सर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या होता है, कैसे होता है, ये भी जानिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, किस प्रकार से आप जानेंगे, इसके बारे में विधिवत आप जानकारी रख सकते हैं। इसको बोला जाता है सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको आप जानिए सबसे पहले। बल्कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, मिलाइए। सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया था सर, एक पिंड यहाँ ले लिया जिसका द्रव्यमान m1 ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, दो ठे ले लिया, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना हो गई, r हो गई। यही वह काम किया था। और क्या दिया था ये हम आपको बताना चाहते हैं। उसने ये कहा था सर, पहले स्टेप में थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पहला पिंड m1 है, दूसरा पिंड m2 है, और यहाँ पर दिखा दिए हैं कि यह बीच की दूरी r है। तो पहले स्टेप में कहा न्यूटन ने कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों पिंडों के बीच में वह F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, मतलब दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का निशान है। और दूसरी बार में कहा F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब उल्टा लिख देंगे तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, और सीधा लिखेंगे तो इसको हम समानुपाती पढ़ेंगे। तो ये हमने राइट कर दिया, दोनों को उसने मिला दिया। मिलाने के बाद लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू ऊपर हो जाएगा m1 m2 आपान में r²। इस निशान को जब हटाया जाता है तो लिखा जाता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 आपान में
r²। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र है। पूछेगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र क्या है? F = कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। बल्कि इसको थोड़ा बीच में अगर लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर ऐसे F = G m1 m2 अपान में r²। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। ये गणितीय टॉपिक है सर, लेकिन थियोरेटिकल टॉपिक क्या है, मतलब इसको कैसे उसने कहा था, इसको लिखने से पहले जो पहले हम हिंदी में राइट करेंगे उसको आपको ज़्यादा तौर से देखना होगा। या यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले ये लिख सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, चाहे नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम दिखा सकते हैं सर आपको, जो चीज़ लिखे हैं बस यही चीज़ लिखे हैं। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, लिखे हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, पहले इसको लिखना है उसके बाद इसको राइट करना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के, तो ये एक पिंड हो गया, एक पिंड हो गया, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F होगा। कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो दोनों पिंड ये हो गया, द्रव्यमान इसका m1 m2 हो गया, गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इसलिए कि ये बटा में है, समानुपाती इसलिए क्योंकि ये बटा में नहीं है। तो ये हमने दिखा दिया, आप इसको राइट कर सकते हैं। सर इस पर मेन क्वेश्चन भी बनते हैं, आप देखेंगे, पहले आप इतना राइट कर लीजिए। यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या आप राइट भी कर सकते हैं। नियर अबाउट आपको 1 मिनट से अधिक ही समय मिला है लिखने के लिए, इसलिए आप देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके राइट करें। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है सर, क्या क्या चीज़ आता है? कह देगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कौन सा सही है, विकल्प रहेगा, विकल्प के आधार पर कौन सही होगा ये हम बताना चाहेंगे।
यहाँ पर जैसे आएगा तब तो आप राइट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी देखे हैं F इजिकल टू कैपिटल G M1 M2 अपान में R स्क्वायर, ये आपको मिला था। F क्या है? F बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल और G बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। M1 बराबर पहला द्रव्यमान, M2 इजिकल टू दूसरा द्रव्यमान, R बराबर बीच की दूरी, आप बिल्कुल देख सकते हैं सर, सबके बारे में हमने राइट कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कैपिटल G का मात्रक क्या है, मान क्या है और बीमा क्या है। तो इसको पहले जानिए। यहाँ पर अब आपको मिलेगा कैपिटल G का मान, मात्रक, बीमा, तीनों इम्पॉर्टेंट है सर। यहाँ पर हम निकाल करके दिखाएंगे। इस तरह फर्स्ट पार्ट में हम इसको डायरेक्ट आपको बताएं। यहाँ पर आप जानकारी लीजिए, कैपिटल G का मान, मात्रक, बीमा। फार्मूला आपके सामने है। पहले हम इसका मान लिखते हैं कि मान कितना होता है। सर इसका डायरेक्ट मान याद रखिए, G बराबर होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि इसका मात्रक कितना होगा। इस फार्मूले से हम जानते हैं F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपान में R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके G का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, गुणा कर दीजिए F गुणे R स्क्वायर अपान में M1 M2। तब यहाँ से G का मात्रक लिख सकते हैं, क्या होगा ये हम बताएंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लिख दिए। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर होगा लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, पर द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किलोग्राम का स्क्वायर। सर थोड़ा चेक कर लीजिएगा, एकदम फुला रहा है ना। कैपिटल G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर राइट कर दिया। इसका बीमा अगर निकालना चाहें तो इसी फार्मूला से हम बीमा भी इसका निकाल सकते हैं। कैपिटल G का बीमा क्या होगा ये देखिए। तो सर बल का जो बीमा होगा, मोतीलाल तिवारी के 2 गो लड़के, आयन टू दूरी के लिए L स्क्वायर, द्रव्यमान के लिए M1 माने M लिख देते हैं, M से M कट गया, M1 M2 था इसलिए M लिख दिया। ये ऊपर जाएगा, मिल जाएगा M पर -1, L स्क्वायर है, L है तो L पर 3 हो जाएगा, घात जुड़ जाता है, और dt है तो t पर -2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मिल जाएगा M पर -1, L पर 3, t पर -2। ट्रिक याद रखेंगे। कैपिटल G के लिए क्या होगा, तो कैपिटल G इजिकल टू सर 132 होता है। पहला और लास्ट वाले को अंडरलाइन करेंगे, मतलब ये माइनस में होगा। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि लड़का बराबर लड़की, तो समझ जाइएगा कि कैपिटल G है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ प्लस होगा लड़का तो 3 प्लस है, मैंने 3 लड़का है, और माइनस मैंने लड़की, -2 -1 -3, तो लड़का बराबर लड़की, मतलब कैपिटल G कितना होगा 132। तो 132 को याद रखेंगे, नीचे अंडरलाइन है। आप चाहेंगे कि इसके आधार पर आप कैपिटल G का बीमा लिख दीजिए, तो लिख देंगे हम MLT, बस लिख दिया 132, तो 1 3 2 माइनस अंडरलाइन ये है और ये हो गया। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है।
इसलिए हमने राइट कर दिया। जितना जल्दी हो सके आप राइट करेंगे, क्योंकि सर जब विधिवत पढ़ेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा और समय देंगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। जब सर कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, उससे आने वाले सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस सिलेक्शन का होता है। तो आप नोट करेंगे जल्द से जल्द। अब हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर लिख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं सर, इसको आप समझिए। आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यह भी सीखना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऐसे दिया रहता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो दिया रहेगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब इस तरह से दिया रहेगा, वही विकल्प आपका सही होगा। अब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो क्वेश्चन ऐसे करता है कि दो पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी बढ़ेगी, अर्थात नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटता है। कब, जब अपोजिट रहता है तब। सामने सामने रहता तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाता। अर्थात कहने का अर्थ मेरा क्या है ये भी समझिए। यहाँ पर मिल जाएगा कि दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ने पर उसके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। उल्टा रिलेशन होगा सर, बिल्कुल। यहाँ पर मिल जाएगा दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, इसके लिए भी मेरे पास जादुई ट्रिक्स हैं, इसको भी आप जान सकते हैं सर। यहाँ पर अगर F परसेंटेज में अगर पूछ देगा तो F परसेंटेज इज इक्वल टू 2 गुणे R परसेंटेज। ये एक जादुई ट्रिक है, यहाँ पर इसको फर्स्ट ट्रिक बना सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा मेरा ट्रिक्स है, यह ट्रिक कितने पर लागू होगा, तो 2% से लेकर के 8% तक लागू होगा, माने ये लागू होता है। इसके ऊपर के लिए 10 के लिए क्या होगा, 50 के लिए क्या होगा, इसके लिए जानेंगे। तो F परसेंटेज इज इक्वल टू ये मिलेगा 2R माइनस R² अपान में 100। तो ये आपको लागू हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी परसेंटेज में आंसर आता है 2R माइनस R² अपान में 100। यहाँ माइनस करना है कब, जब घटने की बात कहेगा तो, माने एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घटेगा। काहे कि एक ऊपर है और एक नीचे है। तो यहाँ पर आप दो ट्रिक्स देख सकते हैं, दोनों ट्रिक आपके सामने रख दिए गए हैं।
इस ट्रिक्स का हम उपयोग भी बताएंगे आपको, पहले आप इतना राइट कर लीजिए। अब हम इसको आगे लेकर के आपको चलते हैं सर। ये भी आप मिलाइए, देखिए, समझिए। सर एक और भी प्रश्न ऐसे बनता है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अगले वाले में समझिए। सर यहाँ पर मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू, जैसे ये बॉल हो गया F1 और दूरी हो गया R1, तो ये पहला रिलेशन जो मिलेगा न्यूटन के अनुसार ये मिल जाएगा। और दूसरा अगर इसी तरह दे देगा F2 प्रोपोर्शनल 1/R2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन दूसरा अगर डिवाइड कर देंगे F1/F2 इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये मिलेगा R2/R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, कब? जब दो बल दिया रहेगा तब, और जैसे दो दूरियों की बात करेगा तब। या इस तरह भी क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, इस पर ऐसे क्वेश्चन करता है कि दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच कार्य करने वाला बल कितना गुना घट जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम यहाँ पर एक जादुई ट्रिक भी देना चाहेंगे कि अगर इस फार्मूले को आप नहीं लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट F2 इज इक्वल टू 1/n² F1, माने इसके स्थान पर, ऊपर वाले के स्थान पर इस ट्रिक्स का उपयोग हम कर सकते हैं। आपके सामने एकदम बिल्कुल दिखा दिए हैं। ये केवल ग्रेविटेशन से संबंधित इतने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर आप मेहनत करेंगे तभी किसी चीज़ को पा सकते हैं, बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला दुनिया में नहीं है। तो ये केवल थियरी था, यहाँ तक आप राइट कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं, क्या है ये भी देखिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कर दिया है आपसे कि दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिख दिए हैं सर कि दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। पहले इसको राइट कीजिए, तब इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ से मिलता है सर, फिर से थोड़ा पढ़ देते हैं। इसको तो हम मिटा ही सकते हैं, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन लीजिए। दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला बल छूट गया है, इसको भी जान लीजिए, बल कितना गुना हो जाएगा। आंसर देखिए, आंसर क्या होगा ये हम बताना चाहते हैं। सर इसको डायरेक्ट हम ट्रिक से करना चाहते हैं, मूल नियम से भी कर सकते हैं, उसको भी हल करके दिखा देंगे। दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना, अर्थात n का मान हो जाएगा 3। कह रहा है कि उनके बीच कार्य करने वाला बल कितना गुना हो जाएगा।
माना F2 का मान कितना F1 होगा, ये चीज़ इसके स्थान पर बताना होगा। तो हम जानते हैं कि F2 इज इक्वल टू 1/n² F1, अर्थात F2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर F1, या F2 इज इक्वल टू 1/9 F1, अर्थात कितना गुना हो जाएगा, तो 1/9 गुना हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं, यही ट्रिक से आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा मूल नियम से दिखा दीजिए, ये भी बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं। तो यहाँ पर मिलेगा 2 पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया। तो पहले दूरी R1 बराबर R, तो R2 इज इक्वल टू 3R, तो 3 गुना बढ़ गया पहले की अपेक्षा। तो F1 बराबर F1, तो F2 इज इक्वल टू कितना। तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला लिखे थे F1/F2 इज इक्वल टू R2 अपान में R1 का होल स्क्वायर, दैट इज मिल जाएगा F1 अपान में F2 इक्वल टू R2 का मान कितना है, 3R है बटा R है, इसको हम बर कर देंगे, R से R कट गया, 9/1, तिरछा गुणा कर लीजिए, 9 F2 इज इक्वल टू F1, दैट इज F2 इज इक्वल टू F1/9, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 F1। तो सर इसको भी हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर कितना गुना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है, तरीका 2 है। कहा गया है एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। पढ़ाते तो सभी लोग हैं सर, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन मेहनत सबको बराबर नहीं मिलती है। एक इंजीनियर में और एक आम मजदूर में क्या अंतर है कि इंजीनियर का पेमेंट 50,000 होता है और आम मजदूर 300, 400 या 500 को काम करते हैं। तो सर कारण यही है कि इंजीनियर किसी भी काम को एक अलग तरीके से करता है और मजदूर सभी लोग एक जैसे करते हैं, यही बस कारण है सर। अर्थात कहने का मेरा अर्थ ये है कि मैंने एक क्वेश्चन को 2 तरीके से हल किया। आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ आप हल कर लीजिए, इसी को अनुभव कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कर रहा है या 2 तरीका 3 तरीका अगर बता रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है। सर हम आपको चाहेंगे कि ये तो एक हमने आपको दिखाया कि भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी मैं तोड़ कर आपको अगले पार्ट में क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर ब्रेक डाउन किया जाता है। और आज के लिए इतना ही, आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो का शेयर जरूर करें। धन्यवाद।